क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, सेम हाइट है दो पोल्स की, दो पोल्स बनाती है इक्वल हाइट के। कहते हैं आइदर साइड ऑफ द रोड, बीच में से रोड जा रही है हमारा, ठीक है। कह रहा है रोड के बीचों बीच कहीं पे भी जहाँ तुम्हारा मन करे एक पॉइंट ले लो, पी हमने ले लिया, ठीक है। कह रहा जब आप इन पोल्स को देखते हो, एक को देखते हो 60 डिग्री एंगल बनता है, दूसरे को देखते हो 30 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। हमने बोला ये भी ठीक है। और कहता है विच जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, पूरी की पूरी रोड कितनी है 80 मीटर वाइड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब कि ये वाला, ठीक है। और इसके हाइट निकालनी है हम लोगों को। आओ फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझते हैं और दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन पहले रीड कर दिया आप लोगों ने, कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। और अब इसको देखते हैं हमारे पास है क्या इसके लिए। मेरे पास सर 80 है, लेकिन वो तो BC के लिए पूरा है, ठीक है। मेरे पास ना इसका बेस है ना इसका है, ना हाइट इसकी है ना इसकी है, कोई बात नहीं, शांति है, दिमाग शांत रखो, हो जाएगा। ऐसा मानते हैं एक को A ले लेते हैं और एक को 80 माइनस A ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा भाई, मान ले अगर ये 10 आया तो ये कितना आना चाहिए 70, टोटल मिला के क्या होना चाहिए 80। तो मुझे नहीं पता ना कितना है 10 या 70, तो मैं इसको A लूंगा और इसको 80 माइनस A ले लूंगा। और यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं। अब बस वही इन ट्राइंगल ABP, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है AB, मतलब नहीं पता मुझे, ठीक है। बेस क्या है A, और क्या चाहिए मेरे को, इस ट्राइंगल में यही कुछ है। अगला ट्राइंगल इन ट्राइंगल PDC, थीटा इज 60 डिग्री, बेस परपेंडिकुलर नहीं है, बेस जो है दैट इज 80 माइनस। अच्छा, परपेंडिकुलर को आप P ही मानोगे दोनों केसेस में, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, दोनों की इक्वेशन में पुट करोगे, एक कोई वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, फिर वैसे ही होगा। पहले दो इक्वेशन बन जाएगी, देखो कैसे। यहाँ से P और B की इक्वेशन बनेगी tan के साथ, tan 30 डिग्री P अपॉन B, 30 डिग्री कितना होता है tan 1 अपॉन 3, P कितना है पता नहीं, B कितना है पता नहीं, तो A ऊपर गया, A इज इक्वल टू P√3। चलो जी, A का तो अपना काम हो लिया, क्लियर है। tan 60 हो जाएगा। अब शांति रखो, अब tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू P अपॉन B, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, P कितना है P 80 माइनस, इसको इधर भेजो, ठीक है। √3 80 माइनस A इज इक्वल टू P। अब क्या करो, पुट द वैल्यू, क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, √3 80 माइनस A इज इक्वल टू P। A की वैल्यू क्या, P√3 इज इक्वल टू P। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब इस √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 80√3 माइनस P√3 इंटू √3 P3, तो ये कितना है 80√3 माइनस 3P इज इक्वल टू P। यहाँ माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा 4P आ गया। 4 को इससे कट करेंगे 20√3 इज द P। हाइट ऑफ द पोल्स पूछा था, दैट इज 20√3। अब इसके वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं क्या करूंगा, अब देखते हैं क्या करना। अब हम करते हैं, पोल की हाइट आ गई है ना, किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, सिंपल वाली। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है A इज इक्वल टू P√3, A इज इक्वल टू P की जगह क्या आएगा 20√3 इंटू √3 which is 20 into 3 which is
60 ध्यान से देखो, अगर इसका ये 60 आया तो उसका क्या होगा? 80 माइनस ये यानी ठीक है, तो आप लिखोगे B to P इज इक्वल टू 60, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का 60 होगा और सेकेंड ट्राइंगल का PC होगा 120। सिंपल था। देखो जी, मैं कह रहा हूँ तरीके वही हैं आप लोगों के।